कहानी की शुरुआत पृथ्वी के उस समय से होती है जब धरती के पर्यावरण को हुए भयानक नुकसान की वजह से पूरी दुनिया पर एक नया हिमयुग छा जाता है। लगातार बर्फ गिरने लगती है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए जमीन के नीचे बने शेल्टर्स में शरण लेनी पड़ती है। ऐसे ही एक दुर्लभ बचे हुए शेल्टर में अचानक अलार्म बजने लगता है और डर से भरी चीखें गूंज उठती हैं। दो घबराए हुए लोग गलियारे में जान बचाकर भाग रहे होते हैं क्योंकि कोई खतरनाक चीज उनका पीछा कर रही होती है। वे किसी तरह एक दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से दरवाजा बंद होता है और वही उनका अंत हो जाता है क्योंकि उनका शिकारी उन्हें बेरहमी से मार देता है। उसी समय एक दूसरे शेल्टर में सैम बाहर सैटेलाइट डिश ठीक कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि मैसन एक बीमार आदमी को शेल्टर से बाहर निकाल रहा है। वह आदमी गिड़गिड़ाकर एक दिन और मांगता है ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन मैसन को लगता है कि वे पहले ही बहुत ज्यादा संसाधन बर्बाद कर चुके हैं। वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और बाकी लोगों को डराने के लिए उनमें से एक को मार देता है, यह कहकर कि वह सब कुछ समूह की सुरक्षा के लिए कर रहा है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है। बाद में जब सैम अंदर लौटता है तो पता चलता है कि यहाँ बचे हुए लोग मामूली सर्दी से भी डरते हैं, क्योंकि पिछली बार जब फ्लू फैला था तो 7 दिन से भी कम समय में 20 लोग मारे गए थे। तभी उनके लीडर ब्रिग्स ने सख्त नियम बनाया था कि जो भी बीमार पड़ेगा उसे क्वारंटीन में रखा जाएगा और अगर वह ठीक नहीं हुआ तो उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे, या तो गोली या फिर बर्फीले तूफान में अकेले मौत की ओर चलना होगा। यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं और बीज बोकर खेती भी करते हैं, लेकिन अब वे सैकड़ों की संख्या में नहीं बचे हैं क्योंकि खाना तेजी से खत्म हो रहा है। इसी बीच एक अफवाह भी फैली हुई है कि कहीं कोई गर्म और सुरक्षित जगह मौजूद है, लेकिन सैम इस कहानी पर भरोसा नहीं करता। वह ब्रिग्स से जाकर मैसन की बेरहमी की शिकायत करता है, जिस पर ब्रिग्स गुस्सा तो होता है, लेकिन उससे पहले उसे एक और गंभीर समस्या सुलझानी होती है। कम्युनिकेशन रूम में कूपर बताता है कि कॉलोनी 5 से एक संकट का सिग्नल मिला है, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। ब्रिग्स तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। इसी दौरान सैम विक्टर से मिलता है जो जानवरों की देखभाल करता है, लेकिन वह बताता है कि खरगोशों की नई खेप मरी हुई पैदा हुई है और जो बचे हैं उनमें से सिर्फ एक मादा है जिसे बाकी खरगोश स्वीकार नहीं कर रहे। उधर ब्रिग्स मैसन से उसके किए पर सवाल करता है, लेकिन मैसन अब भी अपने फैसले को सही ठहराता है। बाद में सैम अपनी गर्लफ्रेंड काई से मिलता है जो उसे जानवरों के लिए प्रोटीन बॉल्स देती है और बताती है कि वह अब भी बर्फ के नीचे छिपी किसी जलवायु नियंत्रण तकनीक की तलाश में लगी हुई है। कुछ देर बाद मीटिंग होती है जहां ब्रिग्स सबको कॉलोनी 5 की स्थिति बताकर वहां जाने का फैसला करता है। मैसन इसका विरोध करता है, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। ब्रिग्स एक टीम बनाता है। सैम और ग्रेन भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि काई को कॉलोनी की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। उनके जाने के बाद जैसे ही डेक्स्टर की पत्नी छींकती है तो पूरा माहौल डर से भर जाता है और उसे अलग कर दिया जाता है। इसी उथल पुथल के बीच सैम एक भयानक सपना देखता है जिसमें वह अपनी माँ को बर्फीले तूफान में मरता हुआ देखता है। काई उसे संभालती है और समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगली सुबह टीम अपने खतरनाक मिशन पर निकलती है। घंटों बर्फ और तेज हवाओं के बीच चलते हुए एक उजड़े हुए शहर से गुजरती है जहां उन्हें एक पुरानी वेदर कंट्रोल मशीन मिलती है, लेकिन अफसोस वह अब काम करने की हालत में नहीं होती। ब्रिज